नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुं। शब्दार्थ तस्मै उनको, लोग सो रहे हो आधे से ज्यादा लोग, आओ उसको सो रहा है, उनको नमः नमस्कार करता हूँ। भगवते भगवान को, वासुदेवाय भगवान श्री कृष्ण को, धीमहि उनका ध्यान करता हूँ, यत् जिनकी माया शक्ति के द्वारा दुर्जया दुर्जय माम मुझको वदंती वे कहते हैं, जगत जगत गुरुम स्वामी। अनुवाद, मैं उन भगवान श्री कृष्ण अर्थात वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अर्थात अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह, जगत गुरु बोलता ही नहीं तो, इस तरह जग बंधु ना, मैं तेरे को जगत गुरु बोल दिया, इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं शयनना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण कदान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीनाथ श्री राधा तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम पूर्वे विभवचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो। हरे कृष्णा। विनोद को पांच लोग कल आपका ये बेटा मंगल आरती में आया था क्या? आयुष तेरी माँ कल आए थे? संसार में तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को, अल्पज्ञ मतलब अल्पज्ञ मतलब अल्प माने कम, ज्ञ माने जानने वाले, कम जानने वाले। अल्पज्ञ लोगों को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वो ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनका अभिवादन किया है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान हैं और समस्त कारणों में परम कारण हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। देखो, बहुत विचार करने वाली बात है। ये बड़ा दिव्य श्लोक है और हमेशा के लिए इसे हमें अपने कंठ का हार बनाना चाहिए। कंठ का हार समझते हो? कंठ का हार समझता है जगबंधु? नहीं, कंठ समझता है? कंठ भी नहीं पता? कंठ क्या होता है? गला, ये कंठ होता है। इसमें जो माला पहनते हैं उसको कंठी माला इसीलिए कहते हैं। कंठ में पहनने के कारण क्या हो जाती है? ये कंठी माला। कंठ समझ में आ गया? कंठ का हार मतलब क्या होगा फिर? कंठ का हार मतलब कंठ में माला पहनी जाए। इस श्लोक को कंठ का हार कैसे बना सकते हैं?
श्लोक लिख के गले में लटका लेने का, है कि नहीं। कंठ का हार का मतलब है जब भी बोलने के लिए बोला जाए तुरंत कंठ में से निकल के आ जाए, इसे कहते हैं कंठ। समझ में आया। जब भी बोला जाए क्या, तो याद होना चाहिए, याद करना ही कंठहार कहलाता है। समझ में आया। सब लोगों ने याद कर लेना चाहिए। तस्मै नमो भगवते, सबसे पहले ब्रह्मा जी तस्मै, तस्मै मतलब उस भगवान को, नमो प्रणाम करना, भगवते भगवान को, तस्मै नमो भगवते, कौन से भगवान को, बोले जिनका मैं ध्यान करता हूँ। वासुदेवाय धीमहि, वो भगवान का नाम बता रहे हैं, बोले वो वासुदेव भगवान है। धीमहि, धीमहि मतलब धी मतलब बुद्धि, मैं बुद्धि में ध्यान करता हूँ। धीमहि कैसे भगवान है, यन मायया दुर्जया, यन मतलब जिनकी, यत मतलब जिनकी, माया मतलब माया कैसी है, दुर्जया जीत पाना बहुत मुश्किल है। यन माया दुर्जया, और बोले जिनकी माया शक्ति के कारण क्या हो गया है। नारद जी उनको जगत गुरु कह रहे थे ना, बोले माम बदंती जगत गुरु, तुम बेटा माया में फंस गया है, इसलिए मेरे को तुम जगत गुरु कह रहा है। मैं जगत गुरु, कौन बता रहे हैं ऐसा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं क्या, नहीं, लेकिन गुरु हैं कि नहीं, गुरु तो है। जगत गुरु कौन है, भगवान श्री कृष्णम वंदे जगत, कृष्णम वंदे। तो प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं कि नहीं, हाँ। और ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं कि नहीं, नहीं। ऐसे कैसे, प्रभुपाद जी को हम जगत गुरु कहते हैं और ब्रह्मा जी को यहाँ ब्रह्मा जी कहते, मैं जगत गुरु नहीं, कैसे, ब्रह्मा जी क्यों नहीं है और प्रभुपाद जी कैसे हैं, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके बताओ। कौन, प्रभुपाद जी, और ब्रह्मा जी भक्त नहीं है, ब्रह्मा जी भी बहुत बड़े भक्त हैं। हमारी परंपरा ब्रह्मा जी से ही चालू होती है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, जो ब्रह्मा जी से परंपरा चालू होती है। पहले गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ से वो परंपरा चालू करते हैं इस संसार में, तो वो भी गुरु बन जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान चतुर्मुख ब्रह्मा को दिया, कृष्ण है तो चतुर्मुख है, और एक कृष्ण सेवन मुख। भगवान श्री कृष्ण ने जब सेवन मुख देखा ब्रह्मा जी को, जो चार मुख वाले ब्रह्मा हैं, जब उनको सेवा करते हुए देखा, तप करते हुए देखा, ध्यान करते हुए देखा, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने ये ज्ञान उनके हृदय में दे दिया से। तो सबसे पहले ज्ञान भगवान कृष्ण ने किसको दिया, ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसको दिया, नारद जी को। समझ आ रहा है। तो कृष्ण जगत गुरु हैं कि नहीं, कृष्ण जगत गुरु। फिर ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं कि नहीं, जगत में ज्ञान कहाँ से आया, ब्रह्मा जी से ही तो आगे फैला। तो ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं कि नहीं, नारद जी जगत गुरु हैं कि नहीं, फिर हैं, नहीं है नारद जी।
नारद जी ने आगे जगत में फैलाया। फिर नारद जी के बाद वेद व्यास जी आए, तो वेद व्यास जी जगत गुरु हैं कि नहीं? फिर वेद व्यास जी के बाद सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने संसार में ज्ञान दिया, तो वो जगत गुरु हैं कि नहीं? जगत में जो ज्ञान देता है वो जगत का गुरु होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो जितने भी गुरु परंपरा में गुरु हैं वो सब कैसे गुरु होंगे? जगत गुरु। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये बात स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले कोई मेरे को जगत गुरु कहता है तो कृष्ण की माया में पड़ के वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, कृष्ण की दुर्जय माया है, बोले इसकी वजह से वो मेरे को जगत गुरु कह रहा है, अन्यथा मैं तो जगत गुरु हूं ही नहीं। तो ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं कि नहीं है? नहीं। प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं कि नहीं है? फिर वही बात, ब्रह्मा जी नहीं है प्रभुपाद जी कैसे बन गए फिर? हाँ, जगत गुरु के भक्त, और ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी नहीं जगत गुरु के भक्त, तो फिर वो जगत गुरु हुए कि नहीं? बोलो, बोलो। ये सब जगत गुरु हैं। ये सब कौन है? जगत गुरु हैं। लेकिन ये जगत गुरु होते हुए भी अगर अपने को मानते हैं कि हाँ मैं जगत गुरु हूं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मानता है कि मैं जगत गुरु हूं, समझ लो वो बेचारा माया में पड़ा हुआ है। समझ में आया? कोई जगत गुरु वास्तव में है, लेकिन अगर वो अपने आप को जगत गुरु मानने लग गया, तो ब्रह्मा जी यहाँ सिखा रहे हैं वो भगवान को उसने हटा दिया एक प्रकार से। असली जगत गुरु तो भगवान है, बाकी सब जगत गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समझ में आया? तो संसार में कोई भी व्यक्ति अपने आप को जैसे ही घोषणा करता है कि हाँ, किसी ने कहा आप जगत गुरु हैं, और वो व्यक्ति मानने लग जाए कि हाँ मैं जगत गुरु हूँ, ये बीमारी उसको लग गई, भयानक बीमारी, माया में तुरंत चला गया। जैसे मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कृष्णदास। आप जगत आप जगत अरे मैं जय हो भैया, जगत गुरु बना दिया इन्होंने तो बहुत जल्दी। मैं कौन हूँ? अरे तुम लोगों को पता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, श्रीमान। कौन हूँ मैं? श्रीमान श्रीमान। मैं महंत हूँ। कोई कह रहा है आप आत्मा हैं, ऑनलाइन वाले भक्त लोग कह रहे हैं विजय जी हमारे आप आत्मा हैं, वाह, कितनी इसकी दृष्टि देखो, कितनी आत्मा तक दिखाई दे रहा है इसको। खुद को भी आत्मा ही मान रहा होगा ये, जो खुद को आत्मा देख सकता है दूसरों को भी वो आत्मा देख सकता है। अच्छा हुआ मैं किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये कहेगा आत्मा प्रवेश कर गई है इसके, भूत बना देगा ये मेरे को। तो मैं महंत हूँ, लेकिन सम्मान के कारण हमारे रंगदेव प्रभु कह रहे श्रीमान। सोच ले, श्रीमान। अगर मैं अपने आप में सोचने लग जाऊं कि हाँ मैं श्री महंत हूं, तो समझ लो मैं क्या हूं? माया में फंस गया। यही बीमारी है। केवल जगत गुरु को ही लेकर के ये बात नहीं है, जितने भी पद प्रतिष्ठा के हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को उस पद से संबोधित करने लग जाए और सोचने लग जाए हाँ मैं वही हूँ, बस वो माया में फंस गया। जैसे मैंने पूछा इनको आपका बेटा आया था, हाँ मेरा बेटा आया था, मंगल आरती मेरा बेटा आया था, मतलब क्या समझ रहे हैं अपने आप को?
बाप समझ रहे हैं, मैं बाप हूँ। किसमें है ये बेचारे पड़े हुए? माया। किसमें पड़े हुए हैं? माया। जैसे इसको पूछा, माँ आई थी, तो माँ भी कुछ नहीं बोली। माँ सोच रही, हाँ मैं माँ हूँ। मैं क्या हूँ? माँ हूँ। ये बीमारी है बहुत बड़ी। माँ भी माया में पड़ी हुई है, और बेटा भी माँ बाप को माँ बाप मान रहा है। उस बेवकूफ को अकल नहीं है कि कृष्ण ही माँ है और कृष्ण ही पिता है, और कृष्ण ही दादाजी भी है। माता धाता पितामह, गीता में भगवान ने बताया। तो बेटा भी किस में पड़ा हुआ है? माया में पड़ा हुआ है। तो पूरा खानदान किस में डूबा हुआ है? माया में डूबा हुआ है। ये तो मैंने एक उदाहरण लिया। बाकी लोग ऐसा मत सोच लेना कि माया से मुक्त है। सब के सब संसार में इन संबंधों के आधार पर जो जीवन जीते हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि ये संबंधी नहीं है, लेकिन ये संबंधियों के प्रतिनिधि हैं। क्या है? प्रतिनिधि। असली संबंध तो भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन जब हम भूल जाते हैं भगवान को, भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे भाई हैं, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे गुरु हैं, भगवान हमारे पति हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। सब कुछ भगवान ही है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता। ये बीड़ी कौन पी रहा है? बीड़ी की दुर्गंध आ रही, किसकी दुर्गंध आ रही? नहीं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। हाँ, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, ये बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। एक बार हम छोटे थे, तो हमारे पिताजी हमको अपने साथ तहसील में ले गए। तहसील में नौकरी थी उनकी। तो काफी देर हम उनके साथ बैठे रहे। संध्या समय हो गया, वापस जाना था हमें अपने घर। पिताजी बोले, तुम लोग यहीं रुको, मैं और मेरी बहन थे, तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। तो चले गए किसी अधिकारी से मिलने, कोई काम था उनको। बाकी लोग बैठे हुए थे आसपास में। उनको आने में देर हो गई। आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, अंधेरा होता जा रहा है, आ ही नहीं रहे थे। आसपास वाले लोग भी एक एक करके अपना थैला लेकर के जा रहे थे।
और पिताजी आ नहीं रहे थे। फिर अपने आप ही बार बार इधर उधर देख रहे हैं, जैसे पक्षी देखता है ना, फड़फड़ाती आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, कब आएंगे पिताजी, कब आएंगे, कब आएंगे। और ये भी आदमी चला गया, अंधेरा हो रहा है, धीरे धीरे डर लगने लग गया। फिर रोना ही चालू हुआ। अब आस पड़ोस के लोग आकर के, बेटा क्यों रो रहे हो? पापा, पापा नहीं, पिताजी आ जाएंगे, बेटा शांत रहो, चिंता मत करो, आ जाएंगे। बेचारे संभाल रहे हैं, लेकिन याद इतनी आ रही कि पिताजी नहीं आए तो अंधेरा हो गया, क्या होगा फिर हमारा। तो ध्यान किसका हो रहा है? पिताजी का हो रहा है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पिताजी सब कुछ करने वाले हैं, है कि नहीं? तो संसार में क्या होता है, जब व्यक्ति अपने आप को पिता मान लेता है तो पुत्र का ध्यान करता है। मेरे बेटे का क्या होगा? पराठे तो मेरे बेटे को मैं ही खिला सकता हूँ या खिला सकती हूँ। अगर मैं मर गई तो कौन खिलाएगा? बाप अपने आप को बाप मान लेता है तो सोचता है मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा, मैं ही तो पालन कर सकता हूँ। जबकि गर्भ के अंदर ना बाप पालन कर रहा था ना माँ पालन कर रही थी। गर्भ से बाहर आते ही बोले कौन पालन करेगा, हम ही तो पालन कर सकते हैं। इसलिए हर समय दिमाग में बच्चे घूमते रहते हैं जो अपने आप को माँ बाप समझते हैं। और बच्चों के दिमाग में कौन घूमते हैं? माँ बाप घूमते हैं। तो ध्यान किसका हो रहा है? संसार के लोगों का। कोई सोचता है मैं मालिक हूं, मेरे नाम पर इतनी जमीन है, तो फिर वो ध्यान किसका करेगा? जमीन का। मैं जमीन में भिंडी बोऊंगा, मैं जमीन में धान बोऊंगा, तो जमीन में मैं बोऊंगा तो फिर बाजरा बोऊंगा, जौ बोऊंगा, चने बो दूंगा। तीनों को भून करके सुखा करके पीस करके फिर सत्तू बनाऊंगा, और फिर सत्तू खा करके जीऊंगा। क्या लगता है? सत्तू खाओ और जी लो, 2 चम्मच डालो, घोलो, पी लो, सत्तू खा के जी लो, है ना? ऐसे 2-4 कट्टे आदमी रख लेता है अपने छोटे से कमरे में, और रोज 2-4 चम्मच डाल डाल करके ऐसे अपना जीवन निकाल लेता है धीरे धीरे करके। ध्यान किसका होगा उसको? सत्तू का, जमीन का। अपना जहाँ उसने एक छोटी सी कुटिया बना रखी है उसे तंबू कहते हैं, तंबू तनात का। इन सब मकान दुकान का, इन सब चीजों का ही व्यक्ति ध्यान करेगा ही करेगा, उसके पास और कोई चांस ही नहीं है। जब उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान ही सभी कारणों के कारण। जमीन का जुताई होना, बुवाई होना, उसके भी कारण भगवान है। मकान दुकान के भी कारण भगवान है। माता पिता के भी कारण भगवान है। सुख दुख के भी कारण भगवान है। ये नहीं कि महंत जी कारण है इस चीज के। बहुत सारे लोग मेरे सिर पे मटका फोड़ देते, महंत जी की वजह से ऐसा हो रहा है, महंत जी की वजह। अरे मैं तो नाम का महंत हूँ। सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण। वही माँ है और वही पिता है, ठीक है ना? माँ कौन है? यहाँ बैठ के सब बोल देते हैं इस बात को। और सब क्या, सबसे पहले तो मैं ही बोल रहा हूँ। बोले प्रभु जी आप भी तो बोल ही रहे हैं, आपके अंदर भी ये कहाँ उतर पाया है? अगर कृष्ण का ध्यान आने लग जाए ना हर बात को लेकर के, तब समझ लो कृष्ण की याद आने लग जाए, और कृष्ण के बिना सारा संसार शून्य है, तम जगत सर्वम गोविंद विरहे न में। फिर ऐसे ही रोएगा वो व्यक्ति कृष्ण के लिए जैसे हम अपने पिताजी के लिए रो रहे थे। पिताजी नहीं आए अभी तक, क्या होगा, पिताजी नहीं। और भगवान
कह रहे थे नयनम गलदश्रु धारया पदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। बोले आपका नाम लेते ही कब ऐसा होगा। पहले तो ऐसा कह रहे हैं कब मैं संसार की इस माया से निकल के आ पाऊंगा और मेरी आंखों से अश्रुपात हो जाएगा आपकी याद में। और फिर होने लग गया महाप्रभु ऐसा भजन करते करते भक्तों के सानिध्य में रहते रहते सिखा रहे हैं अपने आचरण से कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। बोले युगायतम निमेषे न चक्षुषा प्रावृषा प्रावृषायतम, बरसात हो रही। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद। अब मैं आपके बिना मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो सब लोग बैठे हुए हैं वहां लेकिन हमें कुछ नहीं दिख रहा था। हमें तो बस चारों तरफ ढूंढ रहे थे किसको, पिताजी को ढूंढ रहे थे। ऐसे ही जब हम श्री कृष्ण को ढूंढने लग जाए, जब हम कृष्ण की याद में इतने डूबने लग जाए, कृष्ण की याद में अगर नहीं डूब रहे तो गुरु जी की याद में डूबने लग जाएंगे। गुरु जी को तो जगत गुरु है ही, हम तो अपनी ओर से मान ही सकते हैं। वो अपनी ओर से नहीं मानते, वो उनकी विनम्रता है। वो अपने आप को जगत गुरु मान करके बोले तू उधर दीक्षा लेने क्यों जा रहा है, जगत गुरु तो मैं हूं, तू भी तो जगत में आता है, तू मेरे से ही दीक्षा ले। मतलब वो जगत गुरु मान रहा है। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु बनने के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। एक भक्त कहता है कि हाँ प्रभु जी, लोगों का भी दिमाग कैसा खराब हो गया है। सन्यासियों के होते हुए भी लोग सन्यासी से गुरु दीक्षा नहीं ले रहे और वानप्रस्थियों से दीक्षा ले ले रहे। मतलब वानप्रस्थी दीक्षा दे क्यों रहे हैं। बोले मजबूरी है, उनके पास पत्नी है। बोले पत्नी है तो फिर दीक्षा क्यों दे रहे हैं। सन्यास क्यों नहीं ले लेते, अगर दीक्षा देना ही है तो सन्यास ले लो। और सन्यास इसलिए नहीं ले रहे, बोले पत्नी है। और पत्नी है तो फिर दीक्षा क्यों दे रहे हो। बोले नहीं, गुरु बनना चाहते हैं लेकिन सन्यासी बनना नहीं चाहते। लेकिन बिना वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, महाप्रभु ने तो यही वैराग्य विद्या सिखाया। इसलिए बहुत सारे लोग गुरु बनना तो चाहते हैं और चाहते हैं कोई भी व्यक्ति मेरे को छोड़ के किसी दूसरे से दीक्षा न ले ले। मतलब उनके अंदर लालसा है, जगत गुरु बनना चाहते हैं, चाहते हैं मेरे शिष्य इतने हो जाएं। और महाप्रभु के जैसे सारंग ठाकुर प्रभु थे, वो बेचारे भजन करते थे। महाप्रभु एक दिन उनके आश्रम में, तुम किसी को दीक्षा क्यों नहीं देते। तो कहते हैं महाप्रभु विनम्रता के कारण मैं कहाँ लायक हूँ किसी को दीक्षा देने की। महाप्रभु कहते हैं वो लायक से भी ज्यादा हो। फिर महाप्रभु कहते हैं, वो सारंग ठाकुर कहते ठीक है लेकिन दूसरे लोग लायक कहाँ है शिष्य बनने के लिए। चलो मैं लायक नहीं हूँ दीक्षा लेने के देने के लिए, तो महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं तुम तो लायक से भी ज्यादा हो। तो सारंग ठाकुर प्रभु दूसरा बहाना निकालते, दुनिया में लायक कौन है शिष्य बनने के लिए। शिष्य बनने की भी तो योग्यता लगती है। बोले इसलिए अब किसको दीक्षा दो। देखो कितने चालाक हैं। ये इनके इन प्रकार दीक्षा देना ही नहीं चाहते। महाप्रभु कहते हैं अरे तुम दोगे किसी को दीक्षा तो लायक बन जाएगा। अब महाप्रभु के प्रति उनका बड़ा सम्मान था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम जिसको दोगे वो अपने आप ही लायक बन जाए। अच्छा ठीक है, फिर आज जो मिलेगा उसी को दे दूंगा। और सुबह सुबह उठ करके गए 3:30 बजे, रास्ते में तो कोई मिला ही नहीं। इसलिए सुबह सुबह जो पहले मिल जाएगा उसी को दीक्षा दे दूंगा। कोई मिला ही नहीं, सुनसान रास्ता था। 3:30 बजे कहाँ उठते हैं, बने बनाए चेले भी बड़ी मुश्किल से उठते हैं। तो रास्ते में कोई मिला ही नहीं। गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो स्नान करते करते सामने से मुर्दा बहा रहा था।
तो अरे मुर्दा बाहर रहा है, महाप्रभु ने कहा था कि तुम दीक्षा दे दोगे तो लाइक बन जाएगा, चलो इसी को दीक्षा दे देता हूँ। तो उसी को पकड़ करके और उसके कान में मंत्र फूंक दिया, और जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र बोला उठ के खड़ा हो गया। लाइक बन गया। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान का इतना ध्यान करने वाले होते हैं, जो भगवान के प्रति इतने समर्पित होते हैं, जो अपने आप को ऐसा गुरु बनाने के पीछे नहीं दौड़ा। अब संसार में हम जितने भी घर बार आदि में बैठे हुए हैं, क्या गुरुजनों की आज्ञा से बैठे हुए हैं? संसार में जितना भी जीवन जी रहे हैं, क्या हमें आदेश मिला है कि तुम ऐसा जीवन जियो? जब आदेश नहीं मिला है तो हमें फिर भी ऐसा संसार में अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी रहे हैं, कोई बाप बन के, कोई माँ बन के, कोई भाई बन के, कोई बहन बन के, कोई कंपनी का मालिक बन के, तो कोई कंपनी का नौकर बन के, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। तो उनको ध्यान किसका आएगा? कृष्ण की याद आएगी। फिर वो क्या कहेंगे? प्रभु जी मन नहीं लगता जब करने में। क्या नहीं लगता? मन नहीं लगता। और हमें याद है वो बेचारे सब लोग समझा रहे हैं, अरे आ जाएंगे बेटा पिताजी, क्यों चिंता करे, और हमारा मन शांत नहीं हो रहा है। मन तो अपने आप ही लगता है जब व्यक्ति को समझ हो जाए। इसलिए भागवत ये समझ दे रही है, कोई कहे मेरा तो महंत बनूंगा तब मैं चीजों को संभालूंगा, ये बहुत बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी है कि नहीं रंगदेव प्रभु? आदमी मुर्दा बन जाता है, एकदम हड्डियों का कंकाल बन जाता है, लेकिन ये बीमारी छूटती नहीं। माला घूमती है वो अलग बात है, इसलिए माला घुमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन माला घुमाने से भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होगी जब तक ऐसी दशा नहीं आएगी। अब माला घुमाने से ऐसी दशा आएगी, लेकिन कुछ जन्मों के बाद आएगी। लेकिन भागवत से जब हम इस शिक्षा को ले लेते हैं और फिर उसके अनुसार थोड़ा विचार करते हैं कि छोड़ो यार, थोड़ा जीवन जी के देखते हैं, थोड़ा ऐसा भी। आदमी के मन में थोड़ा कथा सुनने से तो ऐसा आ जाता है, हाँ प्रभु जी अब तंबू उखाड़ दूंगा मैं सारे, लेकिन फिर कथा बंद हो जाती, फिर उसका दिमाग घूम जाता है संसारी लोगों की संगति से। जैसे अब तो दीपावली आ गई है, अब तो घर जाना पड़ेगा, अब तो पिताजी के फोन आ रहे हैं, अब तो टिकट निकालनी पड़ेगी, अब तो जाना पड़ेगा, शादी भी आ रही है भाई बहन की, अब तो जाना पड़ेगा, अब तो होली आ गई, दीपावली। बड़ी मुश्किल से तो दशहरा में आदमी रुकता है, और दशहरा में अगर रोक लिया कैसे भी, तो दीपावली में तो कोई माई का लाल है ही नहीं जो रोक सके, फिर दीपावली मनाने तो जाना पड़ेगा। है मंदिर में मंदिर में रहते हुए भी जीवन को भगवान को समर्पित करना कितना कठिन है। याद आती है नाना जी की, नानी जी की, तो जाएंगे नाना जी के पास, नानी घर जाएंगे, लड्डू खाएंगे, दान दक्षिणा लेकर के आएंगे। जब हम जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, केवल कृष्ण के दास ही मान करके चलें, फिर मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, मारो जिंदा रखो मार डालो, जो करना है मान दो अपमान दो, जैसे करके एक जन्म तो ऐसा निकालना है। और वो भी कौन सा बचा हुआ बहुत सारा जीवन, जन्म का आधे से ज्यादा जन्म तो संसार में निकल ही गया, है कि नहीं? संसार में ज्यादा समय तो निकल ही गया। इसलिए जीवन को हमें भगवान के प्रति समझना होगा, नहीं समझेंगे तो माया में हैं। शिष्य लोग को सब लोग, कोई कहे ना माम बदंती पिता, कोई मेरे को पिता कह रहा है, समझ लो माया में पड़ा हुआ व्यक्ति है सामने वाला। हमें ऐसा समझ में आता है? हमारा मन तो ऐसा कहता है, तू बेटा पिता नहीं कह रहा मतलब माया में पड़ गया है, मैं तेरा बाप हूं तू भूल गया मेरे को, मतलब तू माया में चला गया, मैं तेरी माँ हूं तू भूल गया मेरे को, मतलब तू माया में चला है। हमारा दिमाग देखो कैसा भागवत से विपरीत चलता है।
तू माँ बाप को भूल गया, तू माँ बाप का सगा नहीं, जा भगवान भी तेरे को दर्शन नहीं देंगे। अब उल्टा श्राप ठोक देते उसको। संसार कैसा बेवकूफ है, कैसा माया का प्रभाव है, कैसा माया का वर्चस्व है। और ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति माया, माँ बाप तो दूर की बात है, कोई अपने आप को गुरु भी मान रहा है। गुरु तो होते ही है, गुरु तो बनाने का शास्त्र में आदेश भी दिया जा रहा है। और कोई गुरु बन करके, शिष्य का गुरु बन करके बैठ करके अपने आप को गुरु मान रहा है और सोच रहा है मैं ही गुरु हूं। उसको ऐसा सोचना चाहिए जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, किसी व्यक्ति को जब शिष्य बनता है तो उसको गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ाते हैं और उसका तात्पर्य पूरा पढ़वा देते हैं। और उसमें फिर कहते हैं कि देख भगवान कह रहे हैं यहाँ गुरु की शरण में जाना है, गुरु की शरण में जाना है। और फिर महाराज कहते हैं गुरु तो कृष्ण ही है, असली गुरु तो कृष्ण ही है, हम छोटे से गुरु। ऐसे बोलते हैं असली गुरु तो श्री कृष्ण ही है, लेकिन हम प्रतिनिधि बन करके हम छोटे से इसलिए छोटे गुरु की पहले बात मान लोगे तो कल बड़े गुरु की भी मान लोगे। तो शिष्य को धारण करने के लिए उनको इतना बोलना पड़ता है, बाकी अपने आप में वो कभी ऐसा नहीं समझते कि मैं गुरु बन गया हूं। वो सबको क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी की शरण। आज के संत कौन है, वो कहते हैं आज के संत हैं प्रभुपाद। समझ आए। ऐसे ही प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बोले परंपरा में प्रभुपाद जी को कहा गया अरे आप तो भगवान से भी बड़ा काम किए, देश विदेश में आपने प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने तो केवल भारत में ही भ्रमण किया, आपने तो सारे संसार से लोगों को ला करके जोड़ दिया, आप तो चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर है। प्रभुपाद जी रोने लग गए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु डिड एवरीथिंग, चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ किया। आई एम एन ओल्ड मैन, व्हाट कैन आई डू। प्रभुपाद जी ने विनम्रता से सारा श्रेय चैतन्य महाप्रभु को दे दिया, गुरु परंपरा को दे दिया। मेरे गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए गया मैं। और जितने भी भक्त लोग प्रभुपाद जी की आज्ञा पालन करते हुए कार्य करते थे, तो प्रभुपाद जी लिखते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे आप लोगों से भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद बहुत प्रसन्न है, बोले आप लोग उनकी खुशी के लिए कार्य कर रहे हो। कभी बोलते ही नहीं थे मेरी खुशी के लिए तुम लोग काम करो। ये भक्त होते हैं। इसलिए हमारी संपूर्ण परंपरा जगत गुरु से कम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को जगत गुरु मानता। संपूर्ण परंपरा पिता भी है, माता भी है, भाई भी है, सब कुछ है, लेकिन सब वो कहते हैं कि कृष्ण से ही संबंध सब जोड़ो। ऐसी शिक्षा देते, ऐसी शिक्षा हमें इस भागवत से ग्रहण करना है। इसलिए इस श्लोक को सब लोगों ने याद रख लेना, ठीक है। मैं पूछूंगा शाम तक इस श्लोक को एक एक व्यक्ति से, और ऑनलाइन वालों से भी पूछ सकता हूँ, और किसी भी दिन पूछ सकता हूँ, और जो ज्यादा दर्शन देते हैं उनको पहले पूछ सकता हूँ, क्योंकि जिनका वीडियो चालू रहता है मतलब हिम्मत वाले लोग हैं, वो कायर नहीं है और हिम्मत करके वीडियो चालू करके बैठ पाते हैं, मतलब दम है उन लोगों में। जैसे हमारे पुनीत पटेल जी हैं, काफी हिम्मत के साथ जुड़ते हैं, अच्छी बात है। जैसे राजकिशोर प्रभु हैं, हिम्मत के साथ जुड़ते, रोहित जोशी जी हैं, और अन्य भक्त लोग हैं, वैष्णव सेवा प्रभु हैं, ब्रज मंडली माता हैं, हिंदू माता है, देशमुख जी हैं। कुछ लोगों ने तो वीडियो गायब कर दिया अभी अभी। रघुपति दास जी हैं, हिम्मत खत्म हो गई उनकी इस श्लोक के नाम पर, वीडियो ही ऑफ कर दिया। देशमुख जी हमारे हिम्मत करके बने हुए, अभी तक वीडियो चालू रखा है उन्होंने। पूजा माता भी हिम्मत करके जुड़े हैं, अच्छी बात है। रघुपति जी कह रहे हैं वॉशरूम में चला गया मैं, तो देखो इतना भय अंदर घुस गया, बेचारे वॉशरूम जाना पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, सब लोग इस श्लोक को याद कर लो और जीवन में भूल जाओ कि हम किसी के भाई हैं, माँ हैं, पिता हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, हम किसी के कुछ नहीं है।
हम तो भैया कृष्ण के दास हैं, दासक दासों के भी दास दास अनुदास वैष्णव दास हैं। और हमारे प्रभु हैं वो तो वैष्णवों की भी सेवा के दास, वैष्णव सेवा दास। कितनी बढ़िया। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।